अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? खैरियत से? तो अच्छा, आज हमने जो है अपने एक न्यू टॉपिक का आगाज़ करना है, जो कि हमारे पास क्या है, शुरुआत करनी है, जो कि हमारे पास क्या है, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स, या इस इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स को हम लोग एसआई के नाम से भी जानते हैं। अब हमने इसके अंदर क्या चीज़ें देखनी है, डेफिनेशन पर जाने से पहले हम ये देख लेते हैं कि हमारे पास ये सिस्टम इंटरनेशनल जो था, ये हमने क्यों मुतारिफ़ कराया, इसकी वजह क्या थी, हमने कब इसको मुतारिफ़ कराया और कहाँ पर इसको मुतारिफ़ कराया। या इससे पहले जो हमारे पास जो यूनिट्स थे वो कौन-कौन से थे, या हम चीज़ों को किस तरह से मेज़र करते थे, या हम इस चीज़ को जानेंगे कि हमारे पास इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी। तो देख लेते हैं। अच्छा, पहले हमारे पास जो सिस्टम इंटरनेशनल था, ये हमारे पास 11 जनरल कॉन्फ्रेंस ऑन वेट एंड मेजर्स, यहाँ पर हमने इसको क्या कराया, मुतारिफ़ कराया। अब यहाँ पर इसको मुतारिफ़ कराने के बाद अक्सर क्वेश्चंस में ये पूछा जाता है, अक्सर पेपर्स में पूछा जाता है कि ये जो सिस्टम इंटरनेशनल था, ये कहाँ पर और क्यों मुतारिफ़ कराया गया? तो कहाँ पर मुतारिफ़ कराया गया? पेरिस के अंदर। और कब मुतारिफ़ कराया गया? 1960 के अंदर ये हमारे पास क्या हुआ, मुतारिफ़ कराया गया। अब हमारे पास इस सिस्टम इंटरनेशनल की ज़रूरत क्यों पड़ी? अब देखिए, हमारे पास शुरू में 1960 से पहले जो है, हम जो है 3 डिफरेंट यूनिट्स को इस्तेमाल किया करते थे। अब उसके अंदर हमारे पास मसला ये होता था कि अगर कि हम किसी भी चीज़ की मेज़रमेंट एक कंट्री पे या एक रीजन में हम उसको मेज़र करते, और जब हम उसको जाकर वो इंटरनेशनली वर्ल्ड वाइड तौर के ऊपर अगर किसको इंट्रोड्यूस करवाते, तो उनका सिस्टम हमसे मुख्तलिफ होता, या उनका जो यूनिट्स ऑफ या स्टैंडर्ड है वो हमसे मुख्तलिफ होता। तो यहाँ पर हमारे पास कुछ मुश्किलात आ जाती, या तो यूनिट उनसे बड़ा होता, या तो हमारी मेजरमेंट से कम हो जाता है, जिसकी वजह से मुश्किलात आ जाती। सेम यही सिस्टम हमारे पास ट्रेडिंग के अंदर भी था, कि जब भी हम क्या करते, चीज़ों को एक स्टैंडर्ड के अंदर एक कंट्री में मेजर करते, और जब जाकर उसको दूसरी कंट्री में मेजर करते, तो उनका यूनिट हमसे डिफरेंट होता। फॉर एग्जांपल, क्या करके मैं यहाँ पर कोई भी चीज़ मेजर कर रहा हूँ और मेरा सिस्टम यहाँ पे किलोग्राम है, और जाकर मैं उसको फ्रांस या किसी और जगह पर मेजर करता हूँ जहाँ पर उनका सिस्टम पाउंड में है, तो यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाता है, डिफरेंस आ जाता है, और ये डिफरेंस फिर मुश्किलात पैदा करता है। अब इसी डिफरेंस को ख़त्म करने के लिए हम लोगों ने क्या किया, कि हमने इसका मेन पर्पस ये रखा कि हम एक ऐसा सिस्टम मुतारिफ़ करवाएँ, जो कि हमारे पास क्या हो, यूनिफ़ाइड हो। मीन्स ऐसा सिस्टम जो कि दुनिया में पूरे इंटरनेशनली तौर पर एक ही सिस्टम कंसीडर किया जाए, और उसकी एक स्पेसिफ़िक अमाउंट हो। अब देख लेते हैं कि हम लोगों का मेन पर्पस ये था कि हम एक यूनिफ़ाइड मेज़रमेंट मेज़र करें, और वो यूनिफ़ाइड मेज़रमेंट या वो जो यूनिट्स हैं, वो हमारे पास क्या हो, हर एक जगह पर एक जैसे हों। जिससे हमारे पास इस चीज़ का मसला कि अगर कि मैं एक चीज़ यहाँ पर मेज़र करूँ और उसको दूसरी जगह पर जाकर मुतारिफ़ कराऊँ, तो उसके दरमियान में किसी भी किस्म का कोई भी मुश्किलात ये ना हो। अच्छा, यहाँ पर हमारे पास जो इससे पहले के जो सिस्टम थे, सिस्टम इंटरनेशनल से, वो हमारे पास 3 सिस्टम थे, जो कि एमकेएस, सीजीएस और एफपीएस थे। ये हमारे पास 3 सिस्टम थे, जो कि मुख्तलिफ रीजन्स में मुख्तलिफ मेजरमेंट के साथ मेजर किए जाते थे। जो पहला सिस्टम है एमकेएस, इसको हम लोग मीटर, किलोग्राम और सेकंड, ये हम इन चीज़ों को इनमें मेजर करते थे। दूसरा हमारे पास था सेंटीमीटर, ग्राम और सेकंड, और तीसरा हमारे पास था फुट, पाउंड और सेकंड। ये हमारे पास हम क्या करते थे, 3 डिफरेंट यूनिट्स हम इस्तेमाल करते थे। अच्छा, आप ये भी कह सकते हैं कि हमारे पास जो सिस्टम इंटरनेशनल था, इसने इन 3 यूनिट्स को क्या कर दिया, या ये कह सकते हैं कि इन 2 यूनिट्स को रिप्लेस किया, और इस यूनिट को क्या कर दिया, थोड़ा-सा मॉडिफ़ाई करके सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट हमारे पास क्रिएट किए। अच्छा, अब यहाँ पर जो है हमें ये बात समझ आ गई। अब हम देख लेते हैं कि हम क्या है, इसकी डेफ़िनेशन कैसे बनाएँगे। तो हमारे पास जो सिस्टम इंटरनेशनल की जो डेफ़िनेशन है, वो हमारे पास क्या है, कि ये हमारे पास एक मॉडर्न मेट्रिक सिस्टम है, जो कि कंसिस्ट करता है किस चीज़ के ऊपर, यूनिफाइड मेजरमेंट के ऊपर। मतलब ये कि ये जो सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल है, ये हमारे पास क्या है, एक स्पेसिफिक अमाउंट का एक सिस्टम है, जो कि क्या करता है, जो कि यूनिफाइड है, मतलब हर एक रीजन के अंदर एक जैसा है, मतलब यूनिटी रखता है, इंट्रोड्यूस्ड। और ये हमारे पास जो है, ये कहाँ से आया, ये हमारे पास जनरल कॉन्फ्रेंस से आया है, और इस सिस्टम को हम लोग क्या कहते हैं, सिस्टम इंटरनेशनल। A modern metric system of unified measurement that is introduced by a general conference. It is known as the System International or SI. उम्मीद है ये डेफिनेशन आपको समझ आ गई होगी। अच्छा, हमारे पास अभी जो ये सिस्टम इंटरनेशनल के जो यूनिट हैं, ये हमारे पास क्या है, 3 रूट्स के ऊपर, 3 कैटेगरीज़ के ऊपर, या 3 ब्रांचेस के ऊपर क्या करते हैं, कंसिस्ट करते हैं। हमने इन्हें 3 ब्रांचेस में बाँटा हुआ है।
पहले पहले हमारे पास आ जाते हैं कौन से यूनिट, पहले पहले हमारे पास आ जाते हैं बेस यूनिट्स। ये जो बेस यूनिट्स हैं, इन बेस यूनिट्स की तादाद कितनी होती है, 7। मतलब इस यूनिट्स के अंदर 7 बेस यूनिट्स होते हैं जो कि क्या है, परफेक्ट हैं और इंडिपेंडेंट हैं। हम उसको आगे देख लेंगे। आगे आ जाता है हमारे पास डिराइव्ड यूनिट। अब डिराइव्ड यूनिट जो है ये हमारे पास नंबर ऑफ यूनिट्स है, मतलब इनकी क्वांटिटी बहुत ज़्यादा है, आप उसको परफेक्ट मेजर नहीं कर सकते। अब आगे आ जाते हैं हमारे पास क्या चीज़, सप्लीमेंट्री यूनिट्स। सप्लीमेंट्री यूनिट्स की जो तादाद होती है वो हमारे पास कितनी होती है, ये जस्ट हमारे पास 2 यूनिट्स होते हैं। अच्छा, अब हम क्या करते हैं, इन तीनों यूनिट्स को बारी बारी देख लेते हैं कि हमारे पास इन तीनों यूनिट्स के अंदर या इन तीनों कैटेगरीज के अंदर क्या फ़र्क होता है। चलिए यहाँ पर आ जाते हैं हमारे पास मेन टाइप्स। तो मेन टाइप्स में हमारे पास 3 यूनिट्स थे। फर्स्ट वन बेस, डिराइव्ड यूनिट्स और इसके साथ साथ सप्लीमेंट्री यूनिट्स। अच्छा, हमारे पास हमने ये चीज़ पहले भी बता दी कि हमारे पास जो बेस यूनिट्स होते हैं, ये यूनिट्स कितने क्वांटिटीज़ पर कंसिस्ट करते हैं। दिस इज़ द यूनिट ऑफ बेस क्वांटिटीज़। ये जो बेस क्वांटिटीज़ होती हैं ये असल में बेस यूनिट्स होते हैं, ये दरअसल क्या होते हैं, बेस क्वांटिटीज़, जो कि हम इससे पहले वाली वीडियो में पढ़ चुके हैं। उनके जितने भी यूनिट्स हैं उनको हम लोग बेस यूनिट्स कहते हैं। बेस क्वांटिटीज़ जो कि 7 बेस क्वांटिटीज़ हैं जिसको हम पढ़ चुके हैं, उनके जो भी यूनिट्स हैं वो हमारे पास बेस क्वांटिटीज़ कहलाते हैं। उसके बाद आ जाते हैं डिराइव्ड क्वांटिटीज़। अब डिराइव्ड क्वांटिटीज़ वो क्वांटिटीज़ जो कि डिराइव्ड यूनिट सॉरी वो क्वांटिटीज़, उन क्वांटिटीज़ के यूनिट्स जो कि डिराइव हुई हैं, उनके यूनिट्स हमारे पास क्या कहलाते हैं, डिराइव्ड क्वांटिटीज़। जो क्वांटिटी आपने क्या की, डिराइव की, उसका यूनिट निकाला। तो जब हमारे पास एक डिराइव्ड क्वांटिटी का यूनिट निकलता है तो जो यूनिट होता है वो भी एक डिराइव्ड होता है, उसको हम क्या कहते हैं, डिराइव्ड यूनिट। आगे हमारे पास आ जाता है क्या चीज़, सप्लीमेंट्री यूनिट। सप्लीमेंट्री यूनिट ये क्या है, एडिशनल यूनिट्स फॉर एंगल्स है। अब मैथ्स के अंदर हम जानते हैं ट्रिग्नोमेट्री को, जिसके अंदर हमारे पास एंगल्स होते हैं और एंगल्स के अंदर भी हमारे पास मेजरमेंट होती है। तो उन मेजरमेंट के लिए हम लोगों ने इन 2 यूनिट्स के अंदर एक एडिशनल यूनिट और ऐड किया जो कि एंगल्स को मेजर कर सके। ये हमारे पास कितने होते हैं, ये हमारे पास टोटली 2 यूनिट्स होते हैं। अच्छा, अब यहाँ पर आ जाते हैं कि हमारे पास, ये हमने पिछली वीडियो में भी देखा कि हमारे पास जो बेस यूनिट्स होते हैं, ये हमारे पास क्या होती हैं, 7 बेस यूनिट्स, ये हमारे पास इंडिपेंडेंट होते हैं। मतलब ये ऐसे यूनिट्स हैं जो कि किसी दूसरे यूनिट के ऊपर इन्हिसार नहीं करते और इनको किसी दूसरे यूनिट से फाइंड आउट नहीं किया जा सकता। ये जो है हमारे पास फिक्स यूनिट्स हैं जो कि हमारे पास अकॉर्डिंग टू सिस्टम इंटरनेशनल ये स्टैंडर्ड बनाया गया है जिसको हम लोग छेड़ते नहीं। अच्छा, आगे हमारे पास आ जाते हैं डिराइव्ड यूनिट्स। जो डिराइव्ड यूनिट्स हैं वो हमारे पास क्या है, डिपेंडेंट हैं। और किस चीज़ पर डिपेंडेंट है, ये हमारे पास बेस यूनिट्स के ऊपर डिपेंडेंट है। मतलब ये कि अगर मैंने कोई डिराइव्ड यूनिट क्या करना है, डिराइव करना है, तो वो डिपेंड करता है बेस यूनिट्स के ऊपर जो कि 7 फिक्स बेस यूनिट्स है। मैं इन बेस यूनिट्स को क्या करता हूँ, मैनिपुलेट करके, मल्टीप्लाई डिवाइड करके अर्थमेटिकल ऑपरेशन से मल्टीप्लाई फाइंड आउट कर सकता हूँ। अच्छा, यहाँ पर आ जाते हैं सप्लीमेंट्री यूनिट्स। तो सप्लीमेंट्री यूनिट्स हमारे पास क्या हैं, ये यूनिट्स, पहली तो ये कि ये हमारे पास क्या है, डायमेंशनलेस है, इनका कोई भी डायमेंशन नहीं होता। ठीक है। अगली चीज़ ये कि ये हमारे पास इंडिपेंडेंट है। अब इंडिपेंडेंट का क्या मतलब है, ये भी इंडिपेंडेंट था, इसको भी किसी भी दूसरे क्वांटिटी की ज़रूरत नहीं है जिससे ये खुद को मेजर करवा सके, हम इसको मेजर करें, ये फिक्स है। इसी तरह ये भी इंडिपेंडेंट है। असल में ऐसा था कि हमारे पास शुरू में जो बेस यूनिट्स थे, ये जो बेस यूनिट है 7, इन्हीं के अंदर हमारे पास सप्लीमेंट्री यूनिट्स भी थे। लेकिन क्योंकि ये बिल्कुल उन एंगल से या उन यूनिट से बिल्कुल डिफरेंट थे, इन सब के डायमेंशंस थे और उनके डायमेंशंस नहीं थे, तो हमारे पास क्या हुआ कि हमने इसको फिर एक एडिशनल यूनिट या एक अलग ही कैटेगरी के अंदर डिवाइड कर दिया। और ये हमारे पास क्या होते हैं, ये भी मैंने लिखा हुआ है कि ये इंडिपेंडेंट है और ये बेस यूनिट्स के साथ साथ क्या होते हैं, इस्तेमाल होते रहते हैं। अच्छा, यहाँ तक बात समझ आ गई। अच्छा, अब हमारे पास ये जो 7 बेस यूनिट्स होते हैं ये हमारे पास क्या होते हैं। तो 7 बेस यूनिट्स को आसानी से याद करने का तरीका ये है, ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास बेस क्वांटिटीज़ हैं। और ये क्या है हमारे पास, क्वांटिटीज़, ये हमारे पास क्वांटिटी है और ये हमारे पास क्या है, उसके यूनिट्स हैं। तो हम क्या पढ़ रहे हैं, यूनिट्स को। तो ये जो क्वांटिटी है, इनके जो 7 बेस यूनिट्स हैं, ये हमारे पास क्या कहलाते हैं, ये हमारे पास बेस यूनिट कहलाते हैं, जो कि हमारे पास क्या है, एम्पेयर, मोल, केल्विन, किलोग्राम, कैंडेला, मीटर्स और सेकंड्स। इसको आसानी से याद रखने का तरीका मैं पहले भी बता चुका हूँ। हमारे पास यहाँ पे 2 वर्ड हैं
अगर कि आप इन वर्ड्स को याद रख लें तो आपको ये क्वांटिटीज़ याद हो जाएंगी और क्वांटिटीज़ के साथ साथ यूनिट भी आसानी से याद हो जाएंगे। यहाँ पर हमारे पास जो डिराइव्ड यूनिट्स हैं, डिराइव यूनिट्स हमारे पास क्या थे, जो कि हम बेस क्वांटिटी को मल्टीप्लाई या डिवाइड करके फाइंड आउट कर सकें। तो हम क्या करते हैं, अगर कि हम क्या कर लें, ये वाला यूनिट ले लें मीटर का। अगर कि मैं मीटर और मीटर को आपस में मल्टीप्लाई कर दूं, ये भी बेस क्वांटिटी है, ये भी बेस क्वांटिटी है, ये भी बेस यूनिट है, ये भी हमारे पास बेस यूनिट है। अगर कि दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो हमारे पास एक डिराइव्ड क्वांटिटी आती है, और इस डिराइव्ड क्वांटिटी का जो यूनिट है हमारे पास क्या है, मीटर स्क्वायर। सिंपल ये कि लेंथ और लेंथ को मल्टीप्लाई करो तो हमारे पास एरिया आता है, और एरिया बिल्कुल डिफरेंट है, लेंथ का यूनिट मीटर होता है और एरिया का यूनिट मीटर स्क्वायर होता है। सेम इसी तरह अगर कि मैं क्या करूँ, मीटर और सेकंड इन दोनों को आपस में डिवाइड कर दूं, तो ये मीटर, ये भी हमारे पास क्या है, ये भी हमारे पास क्या है, बेस यूनिट है, और सेकंड्स ये भी हमारे पास है बेस यूनिट। दोनों को डिवाइड कर दे तो एक डिराइव यूनिट आता है, जो कि हमारे पास क्या है, मीटर पर सेकंड। अब ये जो मीटर्स है ये क्या है हमारे पास, दरअसल डिस्टेंस का यूनिट है, और ये हमारे पास जो एस है ये हमारे पास किस चीज़ का यूनिट है, टाइम का यूनिट। अगर डिस्टेंस को डिवाइड कर दे टाइम पर तो ये हमारे पास क्या आ जाती है, ये हमारे पास क्या आ जाती है, ये हमारे पास आ जाती है स्पीड। सो ये हमारे पास है डिराइव्ड यूनिट्स। उम्मीद है यहाँ तक ये समझ आ गया होगा। अब सिंपल ये देख लेते हैं कि हमारे पास ये क्या होते हैं। टोटल हमारे पास कितने होते हैं, दो सप्लीमेंट्री यूनिट्स होते हैं। पहला यूनिट हमारे पास है रेडियन, और दूसरा हमारे पास क्या है, स्टीरेडियन। अब ये कह सकते हैं स्टीरेडियन इसकी मॉडिफाइड फॉर्म है, ठीक है। रेडियन हमारे पास क्या होता है, यूनिट ऑफ प्लेन एंगल। हम इसको जो है अगली वीडियो के अंदर बिल्कुल क्या करेंगे, इसको एक्सप्लेन कर देंगे कि हमारे पास रेडियन और स्टीरेडियन क्या होता है। ये थोड़ा सा बड़ा टॉपिक है, अलग से दिया हुआ है बुक में। सो रेडियन हमारे पास क्या होता है, यूनिट ऑफ प्लेन एंगल। प्लेन एंगल हमारे पास हमेशा क्या होता है, ये हमारे पास किसी भी ये हमारे पास क्या होता है, किसी भी 2D शेप के अंदर बनने वाला एंगल होता है। स्टीरेडियन क्या होता है कि ये हमारे पास सॉलिड एंगल होता है, और ये हमारे पास किसी भी 3D शेप के अंदर बनने वाला एंगल होता है। अब 2D एंगल से क्या मुराद है, 2D एंगल से मुराद है जैसे कि एक सर्कल, और 3D एंगल से क्या मुराद है, जैसे कि एक फुटबॉल। आप इस फुटबॉल का एंगल क्या कर रहे हो, मैयर कर रहे हो। तो ये जो फुटबॉल का एंगल यहाँ पे मैयर हो रहा होगा, ये हमारे पास क्या कहलाएगा, ये स्टीरेडियन। और हमारे पास जो एक सर्कल का एंगल मैयर हो रहा होगा, ये हमारे पास क्या कहलाएगा, रेडियन। तो उम्मीद है कि यहाँ तक आपको जो है सिस्टम इंटरनेशनल उसके यूनिट्स ये मुकम्मल तौर पर समझ आ गए होंगे। अच्छा, इसके बाद हम जो है नेक्स्ट वीडियो के अंदर क्या करेंगे, कोशिश करेंगे कि हम इन दो एंगल्स को बाकायदा तौर पर देखेंगे कि ये हमारे पास क्या होते हैं। यहाँ तक आपका अगर कोई भी सवाल हो तो आप जो है अपना सवाल बाय कमेंट सेक्शन मुझ तक पहुँचा सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूँगा कि उसका आंसर जितने जल्द हो सके आप तक पहुँचा दूँ। सो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। और गुजारिश यही रहेगी कि ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को बाकी दोस्तों के साथ भी शेयर करें ताकि उनका भी कुछ फ़ायदा हो। सो जज़ाकल्लाह, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।